सालों तक एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ये मेडिकेशंस लेते हैं, वो मेडिकेशंस लेते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। ये चूरन, वो काढ़ा, पहली रात से ही असर दिखाता है और इसके कोई भी चीज़ या फिर कोई भी दवाई उसको ट्रीट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अज़हर, आपका मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन। सोचिए कि रोज़ आपके एनल रीजन के अराउंड से पस निकल रहा है या फिर ब्लीडिंग निकल रहा है। आपने हर पाइल्स की दवा ट्राई कर ली है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। और लोग कहते हैं, अरे ये पाइल्स होगा, ये ट्रीटमेंट ले ले, ये जड़ी बूटी ले ले, ये काढ़ा ले ले, बट इस सब से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और असली सच क्या है? ये पाइल्स नहीं है, बट उससे भी एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीमारी है, जिसे हम फिस्टुला इन एनो कहते हैं। अगर आप इसे इग्नोर करोगे, तो ये डिसीज़ अंदर ही अंदर बढ़ते जाती है एंड मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ फिस्टुला आ सकते हैं। और सबसे बड़ा झूठ ये है, लोग कहते हैं कि ये दवाई से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि फिस्टुला ट्रीटमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्जरी क्यूरेटिव इलाज है। चलिए हिस्टोरिकल कंसिडरेशन देखते हैं। पुराने मेडिकल सिस्टम जैसे आयुर्वेदा, यूनानी में एनल रीजन की बीमारियों का ज़िक्र हुआ था, लेकिन फिस्टुला, पाइल्स, फिशर्स इसका क्लियर कट डिस्क्रिप्शंस नहीं था। बहुत सारे टेक्स्ट में क्षार सूत्र की ट्रीटमेंट का अवेलेबिलिटी का रिकॉर्ड्स हैं या फिर कॉमनली बहुत सारे लोग उसे करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास का ट्रीटमेंट में बहुत ही दिक्कत आती है। 100 एडी में ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स ने बताया था कि फिस्टुला क्या होता है और उसे हमें कैसे ट्रीट करना है। आज भी मॉडर्न इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा लोग साइलेंटली फिस्टुला के डिसीज़ से सफ़र होते हैं, लेकिन 90% लोग समझते हैं कि ये पाइल्स है। क्यों? क्योंकि दोनों एनल रीजन के अराउंड में है। कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी जनरल फिजिशियन या फिर कोई भी मेडिकल पर्सन एग्जामिन किए बिना ही दवाई दे देता है और पेशेंट सफ़र करता रहता है सालों तक, क्योंकि ये गलत डायग्नोसिस होता है और गलत दवाइयाँ होती हैं। तो फिस्टुला इन एनो क्या होता है? जब एनस के पास कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, वो इन्फेक्शन धीरे-धीरे करके स्फिंक्टर्स के बीच में पहुँचता है और वहाँ से वो स्किन के ओर एक टनल बना देता है। सो इंटरनल ऑफ एनल कैनाल एंड एक्सटर्नल ऑफ द स्किन, इसमें एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है जिसको हम फिस्टुला इन एनो कहते हैं। अगर ये एक स्ट्रेट सिंपल ट्रैक रहा तो इसका बहुत ही ईज़िली ट्रीटमेंट हो जाता है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ इस ट्रैक में और भी कई ट्रैक्स आ जाते हैं, देन इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। और इसका रिलेशन जो एनल स्फिंक्टर्स के साथ है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जब ये इन्फेक्ट हो जाता है, तो इसके अंदर से पस डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। आप एक सिंपल सीक्वेंस समझिए, पहले इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस क्रिएट होता है, ये एब्सेस एक टनल बना देता है और ये टनल जब दोनों साइड से एस्टेब्लिश हो जाता है, तब इसे फिस्टुला कहते हैं। बाहर से लगता है कि एक छोटा-सा बॉयल आया है, लेकिन अंदर ये एक प्रॉपर टनल होता है, जो आके एनल कैनाल के अंदर ओपन करता है। लोग सालों तक एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ये मेडिकेशंस लेते हैं, वो मेडिकेशंस लेते हैं, ये चूरन, वो काढ़ा, बट कोई भी चीज़ या फिर कोई भी दवाई उसको ट्रीट नहीं कर पाती है। अगर हम फैक्चुअल डेटा देखें, तो डब्ल्यूएचओ और एएससीआरएस के मुताबिक हर साल इंडिया में 2 लाख नए फिस्टुला के केसेस होते हैं। 90% लोग इसे पाइल्स या बॉयल समझ के ट्रीट करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। एमआरआई पेल्विस जो है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायग्नोसिस ऑफ फिस्टुला इन मैनो, बट सैडली सिर्फ 10% ऐसे क्लिनिक्स है या फिर डॉक्टर्स है जो उन्हें रिकमेंड करते हैं। तो सवाल यह है कि जब फिस्टुला का क्योर सिर्फ सर्जरी है, तो लोग ऑयल्स, मेडिकेशन, चूरन, ऑल दिस थिंग्स क्यों लेते हैं? एक सिंपल जवाब इसका ये है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बात करने से ज़्यादा शर्म आती है या फिर बहुत सारे लोग मिसगाइडेड होते हैं। लोग फैमिली से भी ये बात छुपाते हैं क्योंकि दे आर वेरी शाय। बट द टाइम दे मीट अ कोलोरेक्टल सर्जन और अ सर्जन, फिस्टुला कॉम्प्लेक्स हो चुका होता है, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका होता है। कभी-कभी ये फिस्टुला एक हॉर्स-शू शेप का रूप ले चुका होता है, जहाँ पे सर्जरी भी नॉर्मल नहीं रहती है, सर्जरी भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस क्या है फिस्टुला का? अकॉर्डिंग टू द एसीआरएस एक्यूरेसी प्रोटोकॉल्स या फिर एएससीपी के मुताबिक प्रॉपर डायग्नोसिस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। प्रॉपरली एक सर्जन आपका जब एनल एरिया का एग्जामिनेशन करता है, तो वो ये देखता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द फिस्टुला, बाहर की ओपनिंग कहाँ पे है, अंदर की ओपनिंग कहाँ पे है, कोई पस डिस्चार्ज है क्या और आपके मसल्स ऑफ द स्फिंक्टर कैसे है। उसके बाद वो एक एमआरआई पेल्विस सजेस्ट करता है। एमआरआई पेल्विस के अंदर पूरा फिस्टुला ट्रैक का मैपिंग होती है और कोई एडिशनल फिस्टुला ट्रैक्स है वो भी हमें पता चलता है। कुछ-कुछ केसेस में हम एंडोएनल या फिर एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड्स भी करते हैं और कभी-कभी हमें ईओए या फिर एग्जामिनेशन एनेस्थीसिया भी करना पड़ता है बिफोर वी डिसाइड व्हाट सर्जरी इज़ टू बी डन। अगर ट्रैक का पूरा मैप नहीं बनाया जा सकता, तो सर्जरी फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? फिस्टुला का अगर कोई इलाज है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्जरी है। डिफरेंट टाइप के सर्जरीज़ अवेलेबल है फिस्टुला के लिए। मोस्ट इफेक्टिव सर्जरीज़ फिस्टुलोटॉमी व्हेरेवर पॉसिबल, फिस्टुलोटॉमी या फिस्टुलेक्टमी, ये सिंपल ट्रैक में की जाती है, जहाँ पे ज़्यादा स्फिंक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता।
देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीटॉन पेसमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ शार सूत्र, जो आपके कॉम्प्लेक्स फिस्टुला को सिंपल फिस्टुला में कन्वर्ट करता है। देन देयर आर सम प्रोसीजर्स लाइक लिफ्ट, वाफ्ट, लेजर्स एंड फाइब्रिन ग्लू। फिस्टुला एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है टू ट्रीट ऑल्सो, सर्जन्स के लिए भी ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक बीमारी है, लेकिन ऐसे सर्जन जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस है ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला, वो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिस्टुला में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला ऑलवेज कम्स विद अ रिस्क ऑफ रिकरेंस, और ये पूरे दुनिया में सेम है। अगर आप फिस्टुलोटॉमी कराएँगे या फिस्टुलेक्टमी करेंगे तो सक्सेस रेट अराउंड 90 टू 95% तक जाते हैं। सिमिलरली अदर प्रोसीजर्स में ये सक्सेस रेट कम से कम होते जाते हैं। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो को देखेंगे तो यूएस या यूके में पेशेंट को 2 वीक के अंदर स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाता है। लेकिन इंडिया में बहुत बार ये स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट मिलना या फिर स्पेशलिस्ट सर्जन के पास जाना काफ़ी डिले हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे अपने आप से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत सारे क्वैक्स हैं जो खुद अपने लेवल पे ही इस फिस्टुला को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और पेशेंट्स भी उनके पास चले जाते हैं क्योंकि उनकी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है वो बहुत ही चीप होती है, और इस डिले की वजह से ट्रैक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मसल डैमेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, और कभी-कभी इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि देयर कैन बी फीकल इनकॉन्टिनेंस। फीकल इनकॉन्टिनेंस क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। रूरल इंडिया में एक्सेस एंड अवेयरनेस की कमी की वजह से ये एक फिस्टुला बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बीमारी बन जाती है, और पेशेंट कीप्स ऑन सफरिंग फ्रॉम इयर्स टुगेदर। फिस्टुला एक सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल बर्डन भी होती है फॉर द पेशेंट। लोग इसे छुपाने की या डिले करने की कोशिश करते हैं और एंड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंसते जाते हैं। लेकिन एक सिंपल सच याद रखें कि सही डायग्नोसिस और सही सर्जरी आपको फिस्टुला से परमानेंट की ओर दे सकती है। सिर्फ फाइल समझ के इसे इग्नोर मत कीजिए। स्पेशलिस्ट को दिखाइए, उनकी सलाह मानिए और इसे प्रॉपरली ट्रीट कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि ये पाइल्स है या फिस्टुला है, सवाल ये है कि आपने किस समय पे आपने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है नहीं। जल्दी से जल्दी एक्शन लेने से पाइल्स या फिस्टुला इसकी समस्या ईज़िली सॉल्व हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो प्लीज़ किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस फिस्टुला से सफ़र कर रहा है, या फिर जो जिसे पता ही नहीं कि ये फिस्टुला हो सकता है। कमेंट में लिखिए अगर आप डिटेल वीडियो ऑप्शंस पे अलग-अलग वीडियो चाहते हैं तो। और अपने हेल्थ को सीरियसली लीजिए। बेयर वाइटल्स पे हम साइंस बैक्ड वीडियोस बनाते हैं टू क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस अमॉन्ग नॉर्मल पीपल। थैंक यू सो मच।